Yes, good morning students. In our previous lectures we have discussed in the chapter party and party systems what is meant by political parties, what are the components of the political parties and what are the functions of the political parties, and then the dominance of the Congress party and the split in the Congress. And now we will discuss the 1971 elections and the restoration of the Congress की 1967 के इलेक्शंस में जो कांग्रेस डोमिनेंस वाज ओवर कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था आफ्टर इंडिपेंडेंस से वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो है दूसरी पार्टीज़ जो है ऑपोजिशंस पार्टी जो सामने आई, लेकिन उसके बाद जो है इन 1971 इलेक्शंस में कांग्रेस जो है फिर उसने अपनी जो वो पॉपुलैरिटी थी वो गेन की. द स्प्लिट इन द कांग्रेस रेड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटीज़ कि स्प्लिट जो थी कांग्रेस में किस में थी, दैट इज़ द बिटवीन द सिंडिकेट्स जो था एक वेरी एक्सपीरियंस एंड इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप था जो कि ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी जितने भी डिसीजन था उनके अकॉर्डिंग्स ले. तो ऐसे स्प्लिट हुआ. स्प्लिट किसकी रीज़न पर था? बिकॉज ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की वजह से इनमें जो है आपस में ये फूट पड़ी और जो है जो स्प्लिट इन कांग्रेस था उसने क्या किया, रिड्यूस द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंदिरा गांधी एंड रिड्यूस द इंदिरा गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी. Yet her government continued in the office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. In order to end her dependence on other political parties, strengthen her party position in the parliament, Indira Gandhi government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. The fifth general elections to Lok Sabha was held in February 1971. कि जितने भी सिंडिकेट्स जो था ये ग्रुप था वो इंदिरा के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी जो इंदिरा गांधी थी उसको दूसरी पार्टी की सपोर्ट्स थी. वो दूसरी पार्टी कौन सी थी? दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड DMK. और इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए और अपनी पार्टीज़ को पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने लोकसभा गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इसको लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए इन 1970 में. एंड द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा व हेल्ड इन February 1971 की फिफ्थ जनरल इलेक्शन जो था वो 1971 में जो ये फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुआ. द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट Congress are after all the new Congress was just one factions to an already weak party. Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress all. All the major non-communist, non-Congress opposition party formed an electoral alliance known as the Grand Alliance कि जितनी भी जो है एवरीवन बिलीव कि रियल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस ओ जो था किसका ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंदिरा गांधी. और सेकेंड वन वाज द कांग्रेस आर. जितने भी पॉलिटिकल नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज इन सब ने मिलकर एन इलेक्टोरल अलायंस बनाया जिसको कि उन्होंने नाम दिया, दैट वाज द नेम ऑफ द ग्रैंड अलायंस. उनको ग्रैंड अलायंस का नाम दिया. एंड द SSP, PSP, भारतीय जनता स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल कम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला. ये सारी पार्टीज़ जो थी एक जगह पर इकट्ठी हुई, इन्होंने एक अपना ग्रैंड अलायंस जो एक गठबंधन कर लिया. द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द CPI. Indira Gandhi said that the opposition had only one common program, Indira Hatao. In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan Garibi Hatao. It was the political strategy of building an independent nationwide political support. कि nationwide political support को हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी ने
ये कहा कि जितनी भी ऑपोजिशंस पार्टी हैं जो इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया, इनका ओनली एक ही पर्पज़ है, दैट इज़ द एक ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, दैट इज़ ओनली इंदिरा हटाओ। और इंदिरा जो था उसने अपने जो जितने भी अपना पॉजिटिव जो थे प्रोग्राम्स कैप्चर किया था, और उसमें उसने एक अपना जो इंदिरा ने जो मेन स्लोगन दिया था, दैट वाज द गरीबी हटाओ। कि जितने ग्रैंड लाइन्स थे उनका स्लोगन इंदिरा ने कहा कि एक ही स्लोगन है, दैट इज़ द इंदिरा हटाओ। एंड इंदिरा गांधी का स्लोगन था, दैट इज़ द गरीबी हटाओ। और इसलिए जो था इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो था ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी इंदिरा गांधी की, किसके लिए, कि पब्लिक सपोर्ट को हासिल करने के लिए। पब्लिक सपोर्ट को हासिल करने के लिए जो है एक स्ट्रैटी बनाई इंदिरा गांधी ने, ताकि वो जो है इस अपनी जो रिज़ल्ट है उसको, जो उसकी डाउनफॉल हुआ है कांग्रेस का, उसको दोबारा से गेन कर सकें। एंड द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 was dramatic as was the decision to hold these elections. The Congress or CPI alliance won more seat and votes than the Congress had even won in the first 4 general election. इसमें जो था मोस्टली जो था ये एकदम इलेक्शन जो था 1967 के इलेक्शन से टोटली डिफरेंट था। और इसमें जो है इनको बहुत सारी सीट जो थी ये जरूर मिली थी, लेकिन द कांग्रेस हैड इवन द कंबाइंड वन 375 सीट्स इन द लोकसभा। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वन 352 सीट्स with absolute about 44% of the popular votes on its own. The grand alliance of the opposition proved a grand failure, and this combined tally of the seat was less than 40। और ये जो ग्रैंड अलायंस बना था उनको इसमें फेलियर्स मिला। थैंक यू।